चंग जू यंग ये नाम है देश की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी हुंडई की मालिक की। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने बगावत की अपनी सोच के लिए, घर ही नहीं दुनिया से लड़ा और पैशन के साथ अरबों डॉलर की एक कंपनी खड़ी कर दी। चंग का जन्म 1915 में हुआ था, कोरिया के एक छोटे से गांव में। उनका सपना था टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। चंग को एक वक्त के खाने के लिए दिन रात खेतों में काम करना पड़ता था। चंग को लकड़ियां बेचने के लिए पास के शहर जाना होता था। वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना है और कपड़े भी, वो भी बिना खेतों में काम किए। ये सब देखकर चंग अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड होने लगे। एक दिन न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा कि पास के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और उसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। ये पढ़ते ही चंग सोच में पड़ गए और 1932 में 16 साल की उम्र में एक चौंका देने वाला फैसला लिया और अपने घर को छोड़कर भाग गए और करीब 160 किलोमीटर दूर वो क्वान शहर पहुंचे और कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करने लगे। काम काफी मुश्किल था और पैसे बहुत कम, लेकिन फिर भी चंग काफी खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। लेकिन चंग सिर्फ 2 महीने तक ही वहाँ काम कर पाए क्योंकि उनके फादर ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन्हें वापस घर लाकर फार्मिंग के काम में लगा दिया। उनके लौटने से फैमिली तो काफी खुश थी, लेकिन चंग खुश नहीं थे। इन 2 महीनों के काम ने चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया और वो जानते भी थे कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगे और इसलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों ही बार उनके फादर उन्हें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते हैं। लेकिन फाइनली 1934 में 18 की उम्र में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सोल पहुंचते हैं जो आज के समय में साउथ कोरिया का कैपिटल है और वहाँ उन्हें जो भी काम मिलता है वो उसे करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेबर, फिर फैक्ट्री वर्कर, फिर फाइनली उन्हें बोखियांग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिलती है। स्टोर के ओनर चंग के काम से इतना खुश हुए कि 6 महीने में उन्होंने डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट का काम दे दिया। इसके बाद चंग ने बहुत मेहनत की और अपने ही बलबूते पर शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और स्टोर को चंग के हवाले करने का फैसला किया। 22 साल की उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। तब कुछ बढ़िया चल रहा था, भी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। उस समय कोरिया पर जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप की ओनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई। चंग बहुत दुखी थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और एक ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। और बहुत जल्द उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस में जीरो डाउन किया और 1940 में 300 वॉन का लोन लेकर ऑटो सर्विस गैरेज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि खुलने के महीने बाद ही गैरेज में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। लेकिन इतने बड़े लॉस के बाद भी चंग ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैरेज खड़ा किया। चंग ने देखा कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी कार रिपेयर होने में काफ़ी हफ्ते लग जाते थे, इसलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। उनका गैरेज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में यानी 1943 तक उनकी वर्क फोर्स 80 एम्प्लॉय तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना सारा लोन रिपे कर दिया था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर दिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था, तभी एक और मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने थे, इसलिए जापान ने उनके गैरेज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया और इस तरह एक बार फिर उनके सालों की मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस छिन गया और उन्हें अपनी फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो एक बार फिर से एक नया बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ ही साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया था।